सुखी जीवन जीने के लिए करें यह उपाय। नंबर 1, कपूर जलाना। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती या धार्मिक कार्यों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पहले कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियां, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी जगह एक एक कपूर की भट्टी रख दे। वहां रखा कपूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। नंबर 2, प्रति गुरुवार को मंदिर जाएं। शिव के मंदिर में सोमवार, हनुमान के मंदिर में मंगलवार, दुर्गा के मंदिर में बुधवार, काली और लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार, शनि के मंदिर में शनिवार और विष्णु के मंदिर में रविवार को जाने का उल्लेख मिलता है। गुरुवार को गुरुओं का वार माना गया है। हालांकि गुरुवार का महत्व इसलिए नहीं है कि वह गुरुओं का वार है, बल्कि इस दिन की दिशा ईशान है। ईशान दिशा में ही सभी देवताओं का स्थान माना गया है। जो व्यक्ति गुरुवार को मंदिर जाता है वह सभी देवताओं को प्रसन्न करता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति है। हिंदू धर्म में रविवार और गुरुवार को पवित्र और सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इन दोनों में गुरुवार को प्रथम माना गया है। प्रतिदिन मंदिर जाने से सकारात्मक भावना का विकास होता है, जो आपके मन और मस्तिष्क के लिए जरूरी है। यह भावना कई तरह के संकटों से बचा लेती है। नंबर 3, हनुमान चालीसा पढ़ना। प्रतिदिन संध्या वंदन के समय हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है आरती। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी, होनी अनहोनी से बचाती है। नंबर 4, धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध, जल कपूर, घृत, गुड़, घी, पुष्प, फल, पंचामृत, पंचगव्य, हवन, शंख, घंटा, रंगोली, आगन, लंकरण, तुलसी, तिलक, मौली, स्वास्तिक, ओम, पीपल, आम और केले के पत्तों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। भोजन करने के पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित शिव वैष्णव देव यज्ञ पूर्ण होता है। इसके अलावा गुड़ और घी की धूप हिंदू धर्म में धूप देने और धूप जलाने का बहुत ज्यादा महत्व है। समान तौर पर धूप 2 तरह से दी जाती है। पहला गोगल कपूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। यहाँ गुड़ घी व चावल से भी दी गई धूप का खास महत्व है। यदि रोज धूप नहीं दे पाते तो तेरस, अमावस्या तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य दें। सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए होती है। शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए होती है। पितरों के लिए सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही धूप दें तो अच्छा रहेगा। धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर लें। पवित्र होकर ही धूप दें। धूप ईशान कोण में ही दें। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जानी चाहिए। धूप देने के बाद जब तक उसका असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत न बजाएं। हो सके तो कम से कम बात करें। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार समय का रखें ध्यान। पूर्णिमा और अमावस्या मान्यता के अनुसार कुछ खास दिनों में कुछ खास कार्य करने से बचना चाहिए। खासकर केवल कार्य ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार को भी संयमित रखें। जानकार लोग कहते हैं कि प्रतिपदा, पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण उक्त 8 दिनों में पवित्र बने रहने में ही भलाई है, क्योंकि इन दिनों में देव और असुर सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद भी सतर्क रहने की जरूरत है। सूर्यास्त के बाद से दिन अस्त तक के काल को महाकाल का समय कहा जाता है। सूर्योदय से पहले के काल को देवकाल कहा जाता है। इन कालों में कभी भी नकारात्मक बोलना या सोचना नहीं चाहिए, अन्यथा वैसा ही घटित होने लगता है। नंबर 6, सच बोले और वादा निभाएं। प्रचलित मान्यता और जनश्रुति के अनुसार आपके पितर और देवता आपको सुन रहे हैं। आप जो कुछ भी बोलते हैं वह आवाज या ध्वनि विद्यमान रहती है। आपके बोलने का असर होता है। देवता उनके साथ होते हैं जो सच बोलते हैं और वादा निभाते हैं। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या निष्प्रयोजन झूठ बोलते रहते हैं। वह हर वक्त झूठी कसम खाते रहते हैं। इसमें से भी सबसे अधिक दोषी वे लोग हैं जो कसम खाकर, झूठ बोलकर या धोखा देकर अपना माल बेचते हैं या व्यापार करते हैं।
बहुत से लोग कई तरह के वादे करके बाद में मुकर जाते हैं। यदि आपकी भी ऐसी कोई आदत है तो इसे सुधारना जरूरी है, अन्यथा आपकी प्रार्थनाओं और कामनाओं का कोई महत्व नहीं रहेगा। नंबर 7, गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, मानव आदि प्राणियों के अन्न और जल की व्यवस्था करने से उसकी दुआ मिलती है। इसे वेदों के 5 यज्ञों में से वैष्णव देव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं। चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर पंजीरी खिलाएं। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितर तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर रहते हैं। प्रतिदिन गाय की रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। नंबर 8, कालिका माता से क्षमा मांगे। यदि आप किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन मां कालिका के मंदिर में जाएं। वहां जाकर अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग ले। फिर कभी कोई बुरा कार्य ना करने का वादा करें, लेकिन ध्यान रहे वादा तभी करें जब निभा सके, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार को कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। शुक्रवार मां कालिका के मंदिर जाएं और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटे। मां कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके भी कर सकते हैं। भोग में हलवा या दूध से बनी मिठाइयां चढ़ाना शुभ होता है। अगर पूरी श्रद्धा से मां की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। यदि मां प्रसन्न हो जाती हैं तो उनके आशीर्वाद से जीवन सुखद बन जाते हैं। नंबर 9, जल अर्पण करें। एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिराने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। यदि आप ऐसा कुछ दिनों तक करते हैं तो धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होने लगेंगी। नंबर 10, हनुमान जी को चढ़ाएं चोला। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बट के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखें। ऐसा काम करने से मंगलवार या शनिवार को करें। नंबर 11, छाया दान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल, सिक्का, रुपया या पैसा डालें और उसमें अपनी परछाई देखें। इसके बाद यह तेल किसी मांगने वाले को दान कर दें या फिर किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाएं। यह उपाय कम से कम 5 शनिवार करें। इससे आपकी शनि की पीड़ा शांत होगी और शनिदेव खुश होंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।